हिप्नोटिज्म या समूह विज्ञान के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा और उन आयामों के बारे में समझाऊंगा जो आज के वैज्ञानिक युग में मानव के लिए अत्यंत कल्याणकारी, उपयोगी, लाभप्रद है। हिप्नोटिज्म या सम्मोहन विज्ञान कोई धर्म या शास्त्र नहीं है, कोई वेद या उपनिषद नहीं है। यह तो शुद्ध विज्ञान और शुद्ध विज्ञान है। जिसे भारत में तो अपनाया ही जा रहा है। पूरे विश्व में इसका प्रयोग और इसके लाभ उठाए जा रहे हैं। सही अर्थों में कहा जाए तो सम्मोहन विज्ञान आने वाले युग का विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान है जिससे आने वाला समय, आने वाला युग प्रभावित होगा। करोड़ों करोड़ों व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे और जीवन की समस्याओं, जीवन की बाधाओं और जीवन की अड़चनों को इस विज्ञान के माध्यम से दूर किया जा सकेगा। और यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, दूसरों पर इसके प्रभाव को देख सकते हैं। आज विश्व में ऊंचे से ऊंचा वैज्ञानिक, ऊंचे से ऊंचा दार्शनिक, ऊंचे से ऊंचा विद्वान, राजनेता, अभिनेता, व्यापारी, व्यवसायी और मजदूर सभी इस विज्ञान से लाभ उठा रहे हैं और वे आश्चर्यचकित हैं इस विज्ञान के परिणामों से, क्योंकि इस विज्ञान की संभावनाएं अनंत हैं। इस विज्ञान के बारे में जितनी भी शोध हुई है, जितने भी नवीन खोज हो रही है, वे मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होती जा रही है। और मानव यह एहसास करने लगा है कि वास्तव में ही इस विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को सुखी और आनंदमय बनाई जा सकती है। पहले तो यह कि यह सम्मोहन विज्ञान है क्या, इसे संक्षेप में समझना जरूरी है। मैं इसके इतिहास पर नहीं जा रहा हूं, मैं यह भी नहीं समझाने जा रहा हूं कि इसका प्रादुर्भाव कब और कैसे हुआ। मैं तो यह समझाने जा रहा हूं कि यह क्या है और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। मैंने हजारों लाखों व्यक्तियों पर इस विज्ञान का प्रयोग किया है और इसके अत्यंत अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए। 100% अनुकूलताएं इस विज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। जो गुत्थियां, जो समस्याएं अन्य किसी भी तरीके से हल नहीं हो पा रही थीं, उन समस्याओं और गुत्थियों को भी इस विज्ञान के माध्यम से
हल करने का प्रयत्न किया है और सफलता पाई। मानव मन दो तत्वों से निर्मित है। एक उसका बुद्धि पक्ष है, बुद्धि से सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है, एक धारणा बनाता है और किसी के प्रति एक आयाम स्थापित करता है। इस बुद्धि की वजह से ही उसके मन में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, मातृत्व, दुख और सुख की पीड़ा का अनुभव होता है। बुद्धि ही यह सोचती है कि यह मेरा परिवार है, यह मेरा बेटा है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी प्रेमिका है, यह मेरी मां है, और बुद्धि ही सोचती है कि यह मेरा शत्रु है, मुझे इसको समाप्त कर देना है, मुझे इसको पीड़ा पहुंचानी है। और जब वह पीड़ा नहीं पहुंचा पाता तब दुखी होता है, संतप्त होता है, पीड़ित होता है। और दूसरा तत्व हृदय या मन है। हृदय तो विज्ञान की परिभाषा में एक धड़कता हुआ मांसपिंड है जो रक्त को साफ कर पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। इसके अलावा उसका कोई उपयोग नहीं है। कवियों ने जो हजारों हजारों गीत और शेर व शायरी लिखी है हृदय पर, वे तो इन शायरों और कवियों की एक कल्पना है। विज्ञान तो कहता है कि हृदय में ऐसे संचारी भाव नहीं होते, मगर हृदय के साथ साथ एक मन भी होता है और मन के द्वारा ही आदमी प्रेम करता है। मन के द्वारा ही उसके मन में कुछ विचार घर कर जाते हैं जो वह सभ्यता की वजह से कह नहीं पाता। उदाहरण के लिए, यदि उसकी पत्नी से उसकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, तो वह समाज के सामने कुछ नहीं कहता, क्योंकि बुद्धि कहती है कि यदि तुमने समाज के सामने अपनी समस्या को या अपने इस नफरत को, पत्नी के प्रति घृणा को रखा तो समाज में बदनाम हो जाओगे। और जब वह अपनी पत्नी के साथ बाहर निकलता है सोसाइटी में, समाज में, तो प्रसन्नता के साथ निकलता है, हाथ में हाथ डाल करके निकलता है और ऐसा व्यक्त करता है कि जैसा उससे, उस पत्नी से उसका अत्यंत प्रेम हो। परंतु उसके प्रति जो घृणा है वह उसके मन में जम जाती है, मन में एक आक्रोश हो जाता है। और जब घृणा पैदा हो जाती है तो घृणा अपने आप में प्रतिशोध को जन्म देती है कि मैं किस तरीके से पत्नी को पीड़ित करूं, किस तरीके से ठेस पहुंचाऊं। और वह अपनी पत्नी को कुछ कटु वाक्य बोलता है, प्रताड़ित करता है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करता और हर ऐसा कार्य करता है जिससे पत्नी को पीड़ा या तकलीफ पहुंचे। यह मन का वेग है, ऐसा मन के द्वारा करता है। किसी से प्रेम है तो बुद्धि कहती है कि इस प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि समाज में बदनामी का डर है, मगर वह प्रेम उसके मन में छिपा रहता है। वह अत्यधिक चाहने लगता है, मिलने की अत्यधिक इच्छा होती है, पर यदि किसी कारणवश वह प्रेम टूट जाता है या प्रेमी अथवा प्रेमिका धोखा दे देता है तो वह अपने आप में बदहवास हो जाता है, परेशान हो जाता है, जीवन के प्रति मोह समाप्त हो जाता है,
डॉक्टर और समाज के लोग उससे पूछते हैं, परिवार के लोग उससे पूछते हैं कि क्यों परेशान हो, क्यों तनावग्रस्त हो, क्या समस्या है, मगर वह कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वो तथ्य ही ऐसा है जो नहीं कह पाता। वह तो छुपा हुआ भाव है जिसे समाज के सामने या परिवार के सामने उजागर किया ही नहीं जा सकता। वह तो मन में दबा हुआ एक भाव है। और डॉक्टर परेशान होते हैं कि समस्या क्या है, इसको कोई बीमारी नहीं है। यदि चेकअप करते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या दिखाई नहीं देती। फिर ये इतना परेशान, इतना पीड़ित, इतना चिंतित क्यों है, क्या कारण है? ये कारण डॉक्टर नहीं ढूंढ पाएंगे, यह कारण परिवार वाले भी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यह कारण तो मन में छुपा हुआ है। और उस प्रेम में वो पागल होकर, बदहवास सा होकर खाना पीना भूल जाता है, व्यापार भूल जाता है, कार्य भूल जाता है, परिवार के उत्तरदायित्व से अलग हट जाता है और धीरे धीरे अपने आप को मटिया मेट करने के लिए तैयार हो जाता है। और यदि समय पर इसका समाधान नहीं किया जाए तो आत्महत्या तक भी कर लेता है। ऐसी स्थिति में कोई चिकित्सा विज्ञान तो उसकी सहायता नहीं कर सकता। चिकित्सा विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर है ही नहीं। शास्त्रों के पास भी और पंडितों के पास भी, पुरोहितों के पास भी इसका कोई समाधान नहीं। उसको समझाने से भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंतस्तर में एक भाव है, एक वेदना है, एक पीड़ा है, एक दुख है, और वो समझाने से वह पीड़ा या दुख दूर नहीं हो सकता। मन में एक कसक है, एक चोट है। इस समस्या का समाधान केवल सम्मोहन विज्ञान कर सकता है, जो बहुत अच्छा सम्मोहन विज्ञानी है, हिप्नोटिस्ट है। वह एक विशेष विधि से उसके अंदर जो कसक है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसी को दूर कर देता है, समाप्त कर देता है। और जब पीड़ा, वो दर्द, वो कसक वो दूर हो जाती है तो वह व्यक्ति अत्यंत सामान्य हो जाता है। फिर उसके मन में किसी प्रकार का एक भाव नहीं रहता, आत्महत्या का भाव भी नहीं रहता। फिर वो आत्महत्या नहीं करता। इस प्रकार से, इस विज्ञान के माध्यम से हिप्नोटिस्ट आत्महत्या को उतारू एक व्यक्ति को बचा लेता है, उसको जिंदगी प्रदान कर लेता है। एक बालक या बालिका, विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है और उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे समाज में और घर में उसकी आलोचना हो रही है, उसको तिरस्कार दृष्टि से देखा जाने लगा है, साथियों में उसकी हंसी उड़ाई जा रही है। वो अपने आप में उपेक्षा का भाव लेकर विचरण करता है और गुमसुम हो जाता है, न किसी से मिलता है, न किसी से बात करता है, और एक हीन भावना उसके मन में जम जाती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक बेकार व्यक्ति हूं, मैं उन्नति कर ही नहीं सकता, मैं निकृष्ट व्यक्ति हूं। और ये भाव धीरे धीरे उसको पतन की ओर अग्रसर कर लेते हैं। माँ बाप समझाते हैं, पूछते हैं क्या बात है, वह नहीं कह पाता। संगी साथी पूछते हैं तो वह समझता है कि मेरा उपहास किया जा रहा है, उनको भी वह नहीं बताता। और ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि वह विद्यार्थी आत्महत्या समाप्त हो जाता है अथवा पागल हो जाता है। इसी प्रकार घर में किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है तो एक शोकाकुल वातावरण बन जाता है। कल्पना करें कि एक नवविवाहिता पत्नी
जिसकी शादी हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और किसी दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी उस सदमे को नहीं झेल पाती, बदहवासी हो जाती है, चीत्कार करने लग जाती है और अधिकांश स्थिति में वह पागल हो जाती है। उसका दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति में और कोई इलाज नहीं है। मस्तिष्क का इलाज करने वाले डॉक्टरों के पास इसका कोई उपाय नहीं है। उस पागलपन की स्थिति को बचाने के लिए केवल सम्मोहन विज्ञानी ही काम आ सकता है, क्योंकि उसके मन में यह बात घर कर जाती है कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, जिसको मैं इतना प्रेम करती थी, जो मेरा पति था, वही समाप्त हो गया, मेरी वजह से समाप्त हो गया। मैं इस घर में आई और वह बर्बाद हो गया। घर का एक मुखिया, घर का एक लड़का, एक जवान व्यक्ति समाप्त हो गया। वह अपने आप को अपराधी महसूस करने लगती है, समाज को गालियां देने लगता है, ससुराल वाले उसका तिरस्कार करने लग जाते हैं और वह या तो पागल हो जाती है या निश्चय ही आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाती है। उसे सहज सामान्य बनाने के लिए केवल मात्र सम्मोहन विज्ञानी ही काम कर सकता है। हिप्नोटिज्म के माध्यम से, सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से उसके जीवन को निश्चय ही अनुकूल बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी जीवन के कई क्षेत्र हैं जहां सम्मोहन विज्ञान सहायता पहुंचाता है। कई व्यक्ति मानसिक ग्रंथियों से पीड़ित होते हैं। कुछ व्यक्ति, पुरुष या स्त्रियां ऐसे भी होते हैं जो हर समय भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं हो जाए, कोई बीमारी नहीं आ जाए, किसी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, या मुझे कोई चाकू नहीं मार दे, या मुझे कोई रिवॉल्वर से समाप्त नहीं कर दे। और यह भय उसके मन में जम जाता है, हर समय भयभीत रहता है, उसके चेहरे पर एक मुर्दनी छा जाती है, वह किसी कार्य को सही ढंग से कर ही नहीं पाता और धीरे धीरे उसका उत्साह, उसकी रुचि व्यापार से या नौकरी से समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे वह कमजोर, दुखी और संतप्त दिखाई देने लगता है। भय से आक्रांत व्यक्ति और कर भी क्या सकता है, जबकि यह भय निर्मूल है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, फिर भी यह एक प्रकार की बीमारी है। इस भय की बीमारी से व्यक्ति को निजात सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से दी जा सकती है। उसके मन से भय निकाला जा सकता है कि तुम्हें कोई गोली मार देगा या कोई चाकू मार देगा या कोई दुर्घटना हो जाएगी या तुम परेशानी फंस जाओगे। बिना भय के निर्भय उसे बनाया जा सकता है। कुछ व्यक्तियों को हर समय हीन भावना बनी रहती, मैं बेकार हूं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मैं असफल हूं, जिंदगी के हर क्षेत्र में असफल हूं, न मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर सका, न मेरा ग्रस्त जीवन सुखी है, न मैं संपन्न हूं, न मैं स्वस्थ हूं। और यह हीन भावना उसके मन में इस ढंग से जम जाती है स्वतः अकारण कि धीरे धीरे वह बीमार पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, चेहरा मुरझा जाता है, भले यौवन में भी वह वृद्ध दिखाई देने लगता है। चिकित्सा विज्ञान के पास इसका कोई उपाय, इलाज नहीं। इसका इलाज केवल सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से ही उसके मन से इस हीन भावना को निकाल देने से, एक विशेष विधि से उसकी हीन भावना को
निकाल दिया जाता है और वह पुनः स्वस्थ अनुभव करने लग जाता है। ये तो एक प्रकार हुआ, मगर इसके रचनात्मक उपाय भी है, संबंध विज्ञान के लाभ भी। यदि पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, तनाव हो जाता है, और यदि पति के मन में पत्नी के प्रति घृणा सी आ जाती है, तो पति को सम्मोहित करके उसके मन से घृणा का भाव समाप्त किया जा सकता है। और जब उसके मन से घृणा का भाव समाप्त हो जाएगा, तो अपने आप पत्नी के प्रति प्रेम भी स्थापित हो जाएगा, अटैचमेंट भी बन जाएगा, और वापस उनका ग्रस्त जीवन सुखमय बन सकेगा। कई पुरुषों को हर समय यह तनाव रहता है कि मेरी पत्नी दुष्चरित्र है, किसी और से प्रेम कर रही है। यह बात अपनी पत्नी को तो नहीं कह पाता, पर उसके मन में बराबर ये तनाव बना रहता है। इसके फलस्वरूप पति पत्नी के बीच जबरदस्त कलह और दीवार खड़ी हो जाती है। पत्नी समझ नहीं पाती कि मैं अपने पति को किस प्रकार से संतुष्ट कर सकूं, किस प्रकार से कन्विंस कर सकूं, कैसे समझा सकूं कि ऐसी कोई बात नहीं। समझाने से तो उसका संदेह और बढ़ जाता है, वह संदेहशील हो जाता है। इससे कई ग्रस्त घर टूट गए, बिखर गए। इस समस्या का समाधान भी संबंध विज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है। और कई स्त्रियों को भी ये तनाव, ये आशंका बनी रहती है कि उसका पति दुष्चरित्र है, ऑफिस से 2 घंटे लेट आता है तो जरूर कोई कारण है, 4 दिन बाहर जाता है तो कोई कारण है, या जरूर किसी ने साथ इसका प्रेम है, और वो पत्नी कुछ कह नहीं पाती, अंदर के अंदर घुटती रहती है, तनावग्रस्त रहती है, उलझन से भरी रहती है, और धीरे धीरे उसका वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। इस समस्या का समाधान भी संबंध विज्ञान के पास ही है। यदि कोई युवक या युवती परस्पर प्रेम कर रहे हैं और अत्यंत प्रेम है, और उस समय बाद प्रेमिका के मन में प्रेमी के प्रति वह भाव नहीं रहता, उतना प्रेम नहीं रहता जितना होना चाहिए, उसका मन किसी और युवक के साथ जुड़ जाता है, वह किसी और को चाहने लगती है। ऐसी स्थिति में पहला प्रेमी अत्यंत विक्षिप्त और परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, संत्रस्त हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। ऐसी स्थिति में भी संबंध विज्ञान ही सहायता कर सकता है। वह उस प्रेमिका के मन से उस दूसरे प्रेमी के बिंब को या आकर्षण को समाप्त कर सकता है। वह भाव ही निकाल सकता है कि यह दूसरा प्रेमी उसके लिए ज्यादा अनुकूल या सुखदायक है, और पहले प्रेमी के साथ, जिसके साथ उसके संबंध थे, उसके प्रति अनुरक्ति उसके मन में पैदा की जा सकती है, प्रेम पैदा किया जा सकता है, और इससे एक पागल होते हुए योग को बचाया जा सकता है, एक जोड़े को सुखमय बनाया जा सकता है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी संबंध विज्ञान कार्य कर रहा है। किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर उसका कठिन से कठिन ऑपरेशन किया जा सकता है, बिना किसी प्रकार की बेहोशी की दवा दिए हुए, बिना बेहोश किए
केवल सम्मोहन कर उसका 2 घंटे 4 घंटे ऑपरेशन कर सकता है और उसे भान ही नहीं रहता कि मेरा ऑपरेशन किया जा रहा है या मेरा शरीर चीर फाड़ हो रहा है या उसको चीरा जा रहा है या काटा जा रहा है। इससे शरीर के अंगों पर जो दूषित प्रभाव बेहोशी की दवा से होने की संभावनाएं हैं वे दूर हो जाती हैं। इसके अलावा इस सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से किसी पुरुष या किसी भी युवती को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, उसके मन में यह भावना करके कि इसके प्रति इसकी अनुरक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, वह इसको चाहने लगे, टूट कर चाहने लगे। उसके प्रति उसके मन में एक आकर्षण पैदा किया जा सकता है, एक सम्मोहन पैदा किया जा सकता है। कठोर से कठोर हृदय के पुरुष को भी इस सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। कठोर हृदय वाली स्त्री को भी इस सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से अपने अनुकूल बनाया जा सकता है और जीवन भर अपने अनुकूल रखा जा सकता है। उससे मनचाहा कार्य संपन्न करवाया जा सकता है। सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से समाज में अनुकूलता पैदा की जा सकती है। यदि अधिकारी के साथ, ऑफिसर के साथ मतभेद है, तनाव है, वह कहना नहीं मानता, समय पर छुट्टी नहीं देता या प्रमोशन नहीं करता, तो उसे व्यक्ति सम्मोहित कर सकता है और अपने अनुकूल बना सकता है। उसके मन को यह भावना दे सकता है कि मैं ही तुम्हारा हितचिंतक हूं, तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिए, जो मैं कहूं वह तुम्हें करना चाहिए। और ऐसी भावना देने के बाद वह व्यक्ति अनुभव करेगा कि उस ऑफिसर का रवैया ही बदल गया है, वह उसे चाहने लगा है, उसकी प्रत्येक बात मानने लगा है। जिस प्रकार से वह चाहता है उसी प्रकार से ऑफिसर कार्य करता है। व्यापार के क्षेत्र में तो सम्मोहन विज्ञान की अनंत संभावनाएं हैं, क्योंकि उसमें तो हर समय बातचीत के माध्यम से लेन देन किया जाता है, टेंडर लिया जा सकता है, ठेका लिया जा सकता है, एजेंसी ली जा सकती है, अपने अनुकूल निर्णय करवाए जा सकते हैं, मीटिंग में वातावरण अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। सैकड़ों हजारों मजदूरों पर सम्मोहन करके उन्हें हड़ताल से बचाया जा सकता है। उनमें ऐसी भावना दी जा सकती है कि यह कारखाना, यह मिल हमारी खुद की संपत्ति है, इसको आग नहीं लगाना है या हड़ताल नहीं करनी है, और मजदूर बिल्कुल आज्ञाकारी व्यक्ति की तरह कार्य करते रहेंगे। इस सम्मोहन विज्ञान के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को शराब का व्यसन है, बहुत ज्यादा शराब पीने लगा है, अपने जीवन को खोखला बना रहा है, तो भी उसे यह भावना दी जा सकती है कि यह शराब उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब को छोड़ देना है, और सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से उससे शराब की लत छुड़वाई जा सकती है। समाज में पग पग पर सम्मोहन विज्ञान का सहारा लिया जाने लगा है। इससे सिगरेट की लत छुड़ाई जा सकती है, हमेशा के लिए सिगरेट पीना बंद कराया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति वैश्यागामी है तो
इस बुरी आदत से उसे छुटकारा दिलाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बेहद खर्चीला है, अपव्ययी है, तो उसे सही सुझाव देकर के उसको अनुकूल बनाया जा सकता है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को सुधार कर सही सामाजिक व्यक्ति बनाया जा सकता है। और किसी भी प्रकार से जीवन में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए सम्मोहन विज्ञान का सहारा लिया जा सकता है। यही नहीं, अपितु सम्मोहन का एक दूसरा प्रकार समूह सम्मोहन है। यह तो जो मैं बता चुका हूं वह सब व्यक्तिगत सम्मोहन है। किसी एक पुरुष या किसी एक स्त्री को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया या भाव है कि हम किसी को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं जीवन भर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। पर मास हिप्नोटिज्म या समूह सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से सामने उपस्थित पूरी भीड़ को अनुकूल बनाई जा सकती है। सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से उन सबको उनके मन पर एक चिंतन दिया जा सकता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वही सही है और मेरी बात को ही तुम्हें मानना है, मेरा अनुसरण करना है। जो मैं कहूं वह सही है, सत्य है। और इस प्रकार का प्रभाव उसके मन पर देकर के यदि कोई व्यक्ति मंच से कुछ भी कहता है तो भीड़ में सन्नाटा सा छा जाता है। भीड़ उस बात को मानने लग जाती है, उसकी अनुयायी बन जाती है, उसकी फॉलोवर बन जाती है। पूरी भीड़ को, हजारों लाखों व्यक्तियों को इस विज्ञान के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। मजदूरों को अनुकूल बनाया जा सकता है, ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकता है। वह ग्राहक हमेशा हमेशा के लिए उसका मुरीद बन जाए, ऐसा किया जा सकता है। इस मास हिप्नोटिज्म या समूह हिप्नोटिज्म के द्वारा यदि एक सफल व्यवसायी हजारों लोगों के बीच समूह हिप्नोटिज्म करके कहता है कि मेरा ब्रांड ही सबसे उत्तम है और तुम्हें इसी का उपयोग करना है, और फिर उसका हिप्नोटिज्म तोड़ देता है, तो उन भीड़ में से प्रत्येक व्यक्ति के मन पर एक ही भाव स्थापित हो जाता है कि अमुक ब्रांड ही उत्तम है और वे उनका ही उपयोग करने लग जाते हैं। सामने वाले के मन में एक आकर्षण पैदा किया जा सकता है स्वयं के बारे में। पत्नी के मन में यह भावना दी जा सकती है कि मैं तुम्हारा पति बहुत सुंदर और तुम्हारे लिए उपयोगी हूं। प्रेमिका के मन में यह भावना दी जा सकती है कि मेरे अलावा तुम्हें और कोई प्यार कर ही नहीं सकता, तुम किसी और को चाहोगी ही नहीं। पुत्र के मन पर यह भावना दी जा सकती है कि तुम गलत कार्य नहीं करोगे या हड़ताल में भाग नहीं लोगे या पढ़ाई में ध्यान दोगे या प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ोगे। कोई लड़की किसी पर पुरुष या दूसरे जाति के किसी पुरुष से प्रेम करने लगी है और घर में समझाने बुझाने से भी सही रास्ते पर नहीं आ रही है, तो सम्मोहन के माध्यम से उसके चित्त पर, मन पर एक प्रभाव दिया जा सकता है कि वह उस युवक को भूल जाए और जहां माता पिता कहें वहीं शादी करे। ऐसा कहकर या ऐसी भावना देकर उसके मानस से उस विजातीय प्रेमी का बिंब हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। ऐसी भावना देने से जो नित्य हजारों बलात्कार होते हैं
जो भागने की घटनाएं होती हैं वे समाप्त हो जाएंगी। समाज ज्यादा सुखदायी बन जाएगा, ज्यादा आनंददायक बन जाएगा, ज्यादा मधुर बन जाएगा। और हिप्नोटिज्म का तीसरा प्रकार सेल्फ हिप्नोटिज्म या स्वयं को सम्मोहित करने की क्रिया है। यदि उसके मन में हीन भावना है कि मैं अच्छा बोल नहीं सकता, यह कॉम्प्लेक्स है, तो अपने आप को हिप्नोटाइज करके अपनी इस हीन भावना से छुटकारा पा सकता है। यदि किसी के मन में यह कॉम्प्लेक्स है कि मैं सुंदर नहीं हूं, इसी वजह से सफल नहीं हो रहा, तो अपने आप को सम्मोहित करके अपनी इस हीन भावना से छुटकारा पा सकता है। या स्वयं शराब पीने वाला है, या सिगरेट पीने वाला है, या व्यसनी है, या दुर्गुण से ग्रस्त है, और प्रयत्न करने पर भी उस दुर्गुण से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति अपने आप को सम्मोहित करके अपनी बुरी आदतों को दूर कर सकता है, उससे छुटकारा पा सकता है। यही नहीं, अपितु अपने अच्छे गुणों और अच्छी आदतों को बढ़ावा दे सकता है कि मैं और ज्यादा परिश्रम करूंगा। ऐसा सम्मोहन भी अपने ऊपर किया जा सकता है। मैं जो कुछ पढ़ूंगा वह मुझे स्मरण रहेगा ही, ऐसा सम्मोहन अपने ऊपर किया जा सकता है। मैं आज से बहुत ज्यादा परिश्रम कर सकूंगा, ऐसा सम्मोहन अपने ऊपर किया जा सकता है। सैकड़ों प्रकार हैं अपने आप को सम्मोहित करने के, अपने तनावों को दूर करने के, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के, जीवन को ज्यादा सुखमय बनाने के, आनंददायक बनाने के। और ये सब क्रियाएं सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से ही संभव है। प्रश्न उठता है कि सम्मोहन विज्ञान किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी क्रियाएं हमारे मन से संचालित होती हैं, और मन से भी नीचे एक और मन है जिसको अंतर्मन कहते हैं, अंतश्चेतना कहते हैं, इनर कॉन्शियस कहते हैं। जब हम किसी को सम्मोहित करते हैं तो बाहर दुनिया से कट जाता है, उसकी बुद्धि, उसके तर्क फिर काम नहीं करते, फिर वह दिमाग से नहीं चलता, वह एक प्रकार से एक क्षण के लिए समर्पण युक्त हो जाता है। तब हम उसके मन पर जो भी चेतना देते हैं, जो भी विचार देते हैं, वह मन पर स्थायी रूप से जम जाता है। जैसे कि कोई शराबी है और उसको सम्मोहित करके बाहर दुनिया से काट कर उसे यह भावना दी जाए कि शराब अत्यंत घटिया और खराब चीज है, इससे फेफड़े समाप्त हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है, आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है और जीवन बर्बाद हो जाता है, और तुम्हें इसी क्षण से इस शराब से घृणा करनी है, नहीं पीनी है। तो ये शब्द, ये विचार उसके मन पर अंकित हो जाएंगे। उसे हम ये भावना देंगे कि तुम शराब को देखते ही तुम्हें घृणा होने लगेगी और तुम शराब फेंक दोगे। और जब हम उसे वापस वर्तमान दुनिया में आने देते हैं, चेतना अवस्था में लाते हैं, तो उसके मन पर जो प्रभाव दिया है वह तो स्थायी रहेगा ही। फिर जब व्यक्तिगत जीवन में वह शराब को देखेगा तो शराब से उसको घृणा हो जाएगी, फेंक देगा शराब, नहीं पिएगा और एक आदत से छुटकारा मिल जाएगा। यदि कोई प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं हो रहा है, या हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है, या हमारे बस में नहीं हो रहा है, तो उसे सम्मोहित करके बाहर दुनिया से काटकर उसके मन पर यह प्रभाव दे सकता है, दिया जा सकता है कि
तुम केवल मेरी ही आज्ञा पालन करोगे या मुझे ही चाहोगे। जो मैं कहूंगी तुम्हें वही कार्य करना है। और फिर जब उसे चेतनावस्था में लाया जाता है तो उसके मन पर जो बिंब दिया गया है वह अपने आप में स्थायी रह जाएगा और उसके मन से घृणा या क्रोध अपने आप में समाप्त हो जाएगा और वह उसको चाहने लग जाएगा, उसके प्रति अनुरक्ति पैदा करने लग जाएगा, उसके प्रति चाहत बढ़ जाएगी। इसलिए मन पर जो विचार बिंब प्रेषित किए जाते हैं उसको सम्मोहन विज्ञान कहा जाता है। और फिर सम्मोहन विज्ञानी यदि योग्य हो, अभ्यासरत हो, तो इस मन से भी आगे जो अंतर्मन है, अंतश्चेतना है, इनर कॉन्शियस है, वहां तक उस व्यक्ति को ले जाकर खड़ा कर देता है। वो बाहर दुनिया से कट जाता है, बाहर दुनिया का प्रभाव उस पर होता नहीं, मस्तिष्क का प्रभाव उस पर नहीं होता, बुद्धि या तर्क उसके ऊपर हावी नहीं होते और वह मन पर आकर के खड़ा हो जाता है, मन की गिरफ्त में आ जाता है। जो मन कहता है उसी को मानने लग जाता है और सम्मोहन विज्ञान इसको और आगे ले जाकर के अंतर्मन तक खड़ा कर देता है और हमेशा हमेशा के लिए कोई भाव या कोई बिंब या कोई वस्तु या कोई तथ्य उसके अंतर्मन में अंकित कर देता है। और जब ऐसा हो जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से उसके मन में यह भाव या बिंब स्थापित हो जाता है। और ऐसा सहज सरल संभव है। जो कुछ मैंने ऊपर बताया है इन प्रयोगों को मैंने हजारों बार हजारों लोगों पर किया है और एक भी घटना ऐसी नहीं हुई कि उसमें असफलता मिली, 100% सफलता मिली। इससे विश्वास जमा कि सम्मोहन विज्ञान अपने आप में प्रामाणिक है, अपने आप में क्रांतिकारी है। इसके माध्यम से जिस प्रकार से भी चाहे, जो भी चाहे कार्य संपन्न करवाया जा सकता है, किया जा सकता है। पत्थर दिल को भी अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, किसी के भी मन में घृणा या क्रोध पैदा किया जा सकता है, यहां तक कि जज को भी अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, वकील को भी अपने अनुकूल किया जा सकता है, ऑफिसर को अपना वशवर्ती बनाया जा सकता है, किसी पुरुष या स्त्री को अपने वश में किया जा सकता है, पूरी भीड़ को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है, अपने आप को सजेशन देकर के अपने आप को सम्मोहित करके सारी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है और तनावों से छुटकारा मिल सकता है। यह सम्मोहन विज्ञान कार्य कैसे करता है, सीखने का क्या प्रकार है, क्या तरीका है। ज्यादा अच्छा तो यह हो कि जो व्यक्ति सम्मोहन विज्ञान सीखने का इच्छुक हो वह किसी सफल सम्मोहन विज्ञानी या हिप्नोटिस्ट के पास जाकर रहे और उससे प्रैक्टिकल सीखे, क्रियात्मक रूप से सीखे, अभ्यास करे, तो सफलता के परिणाम ज्यादा अनुकूल बन सकेंगे। अन्य पुस्तकों के माध्यम से भी इस सम्मोहन विज्ञान को सीखा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी बुद्धि से परे हटाकर चेतन अवस्था से अलग कर उसे बाहर दुनिया से काटने का काम नेत्रों के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए सम्मोहन विज्ञानी को पहले अपने ऊपर अभ्यास करना चाहिए, सफल सम्मोहन विज्ञानी बनना चाहिए। उसकी आंखों में एक चमक लानी चाहिए, आंखों में तेज लाना चाहिए, प्रकाश लाना चाहिए, एक प्रभाव लाना चाहिए, एक ज्योति पुंज लाना चाहिए।
क्योंकि सामने वाले व्यक्ति से हमारा संबंध केवल नेत्रों के माध्यम से ही हो सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रातःकाल उठकर स्नान कर सामान्य और सरल कपड़े पहनकर किसी एकांत कमरे में बैठ जाए जहां बाहरी आवाज या शोरगुल बिल्कुल न हो, किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप न हो, कोई आवाज न हो, यह जरूरी है। कमरे में एक बहुत कम रोशनी का लैंप लगा दें, हल्का सा प्रकाश कमरे में बिखरा हुआ, बहुत हल्का सा, और एक अगरबत्ती लगा दें जिससे कि कमरे का वातावरण सुखकर अनुभव हो। इसके बाद व्यक्ति जमीन पर बैठ जाए। इसके लिए कोई आसन या कोई दिशा निर्धारित नहीं है, जिस तरीके से भी वो आसानी से बैठ सकता है बैठ जाए। और अपने सामने 1 फीट की दूरी पर दीवार पर अपनी आंखों के ठीक सामने एक छोटा सा लाल बिंदु लगा दें। वो लाल बिंदु इतनी बड़ी होनी चाहिए जितनी कि दिखाई दे सके। इसके बाद सीखने वाले सम्मोहन विज्ञानी को चाहिए कि वह एक टक उस लाल बिंदु को देखता रहे। इसमें इस बात का ध्यान रहे कि इस देखने की क्रिया में पलक नहीं झपकाए। बिना पलक झपकाए बराबर देखते रहने की क्रिया को त्राटक कहते हैं, और यह सम्मोहन विज्ञान का आधारभूत सत्य है, त्राटक, क्योंकि इसी के माध्यम से आगे के सारे विज्ञान को समझा जा सकता है। शुरू में तकलीफ होगी, 1 मिनट या 1.5 मिनट के बाद आंखें थकने लगेंगी, आंख बंद हो जाएगी। व्यक्ति को चाहिए कि पास में पानी का लोटा रखे और उससे आंख पहुंचकर आंख को थोड़ा रेस्ट आराम देकर फिर देखने का अभ्यास शुरू करें। 2-3 बार वह अनुभव करेगा कि 2-3 मिनट तक बिना पलक झपकाए अपलक उस बिंदु को देखने में सफल होने लगा है। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं। इसके लिए किसी मंत्र जप की जरूरत नहीं है, केवल क्रियात्मक पक्ष है। इस बिंदु को बराबर देखते रहने, अपलक देखते रहने की क्रिया कम से कम 32 मिनट की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। 32 मिनट से उसकी आंखों में सम्मोहन का भाव पैदा होने लगता है। उसकी आंखों में एक ऐसी विद्युत स्फुलिंग बनने लगती है जो सामने वाले की आंखों से उसके चित्त पर, मन पर सीधा प्रभाव पैदा करने में समर्थ होने लगती है। हम सामने वाले को प्रभावित तो उनकी नेत्रों के माध्यम से ही कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले को हम स्पर्श कर सके, सुला सके, भाव न दे सके। हम तो उनको देखते हैं और देखते ही मन में एक भावना पैदा, चिंतन देते हैं, और जब अभ्यास 60 मिनट का हो जाएगा तो उस मौन विज्ञानी की आंखों में एक विशेष प्रकार की लपक, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होगी। यह ऊर्जा अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, हजार परमाणु बमों से भी ज्यादा ताकतवान, क्षमतावान है। एक ऐसी लपक है जो सामने वाले की आंखों से होते हुए उसके मन पर पहुंच जाती है। इसका सीधा संबंध सामने वाले की आंखें
और आंखों के माध्यम से उसके मन पर पहुंचने की क्रिया है। फिर अभ्यास के लिए जब उसका 32 मिनट या 60 मिनट का अभ्यास हो जाए तब वह प्रयोग करे। किसी अधिकारी के पास या किसी व्यक्ति के पास या किसी मित्र के पास जाए, उसके सामने बैठे और 1 मिनट या 2 मिनट देखे। 1 मिनट देखने के बाद सुझाव दे कि अपने होठों से यह सुझाव दे मन ही मन कि यह मेरा मित्र उठे और पानी की गिलास ला करके मुझे दे, और वह अनुभव करेगा कि वह उठ करके पानी की गिलास लेके आ जाता है। इसका मतलब आपने जो उसकी आंखों के माध्यम से आज्ञा दी वह उसके चित्त पर, मन पर अंकित हुई, मन पर अंकित हुई, उसके अनुसार वो कार्य करने लगा। यदि वो पानी की गिलास ला के देता है तो दूसरे कार्य भी जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेगा। अधिकारी को, किसी पुरुष को, किसी स्त्री को इस प्रकार की आंखों से देखकर, भावना देखकर आज्ञा दी जा सकती है। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपने जो कुछ मन में आज्ञा दी, आपने मन में जो सोचा वो आपकी आंखों के माध्यम से उसकी आंखों में पहुंचा, उसकी आंखों से उसके मन पर पहुंचा, मन पर वह विचार अंकित हुआ कि मुझे यह कार्य करना है, और उसी के अनुसार कार्य करने लग जाएगा। आप दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। भीड़ में जहां सैकड़ों पुरुष या स्त्रियां हों, आप किसी स्त्री या पुरुष की आंखों पर अथवा उसकी गर्दन पर या उसके पीछे के भाग में या गर्दन के पिछले हिस्से पर अपनी दृष्टि गड़ाकर मन में यह भावना दें कि यह घूमे और घूमकर मेरे पास आए और मुझे पूछे कि तुम्हारे क्या हाल चाल है, और केवल 1 मिनट गर्दन के पिछले हिस्से पर यह भावना दे। और समूह विज्ञानी यह आश्चर्यचकित रह जाएगा कि वह स्त्री घूमती है, बेचैन हो जाती है इस कार्य को करने के लिए, और वह भीड़ को चीरती हुई सीधे उस व्यक्ति के पास ही पहुंचती है और पूछती है कि आपके क्या हाल चाल है। फिर आप इस प्रयोग को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। यह तो सामने दिखाई देने वाले पुरुष या स्त्री के बारे में प्रयोग है। जब आपका अभ्यास 60 मिनट का या इससे ज्यादा होने लग जाए तब आप अपने शहर में ही रहने वाले किसी मित्र का चित्र या बिंब अपनी आंखों के सामने लाएं, और 1 तक आप उस मित्र को देखने के बाद आज्ञा दें कि वह मित्र आपको टेलीफोन करे, इसी क्षण टेलीफोन करे। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उसी क्षण उसका टेलीफोन आता है और वह यह कहता है कि मैं न मालूम क्या हो गया था, मैं तुमसे बात करने के लिए व्याकुल हो रहा था। अभी अभी मेरे मन में इतना आया कि मैं हर हाल में तुम्हारा टेलीफोन करूं, तुमसे बात करूं, और मैं तुम्हें टेलीफोन किया। हालांकि कोई बात तो नहीं थी, मैं फिर भी तुम्हें टेलीफोन करने के लिए विवश होना पड़ा। इससे धारणा बलवती हुई कि आपने जो सुझाव दिया, जो आज्ञा दी, वह उसके मन पर इफेक्ट, प्रभाव पैदा की। कोई जरूरत नहीं कि वह व्यक्ति आपके सामने हो, क्योंकि इसमें दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। वह सामने हो तभी प्रयोग किया जा सकता है, और केवल उसके चित्र पर भी प्रयोग किया जा सकता है। उसका चित्र सामने रखकर, उसकी आंखों में देखकर, ताटक कर उसे आप जो भी आज्ञा देंगे, वह हजारों मील दूर बैठे हुए व्यक्ति के मन पर भी उस आज्ञा का प्रभाव पड़ेगा।
और वह यह कार्य करने के लिए विवश हो जाएगा जो आप आज्ञा देंगे, जिस प्रकार की आप आज्ञा देंगे, जो कुछ कहेंगे। कोई व्यक्ति आपके सामने सिगरेट लेकर बैठा है, सिगरेट पी रहा है, आपने एक सेकंड उसकी आंखों की तरफ देखा और मन से आज्ञा दी कि इसी समय पूरी की पूरी सिगरेट उठकर बाहर फेंक देनी है। और आप देखेंगे कि आधे सेकंड के बाद वह बेचैन हो जाएगा, छटपटाने लग जाएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे वह अपने नियंत्रण में नहीं है। उठेगा और सिगरेट को बाहर फेंक करके जब आएगा और वापस बैठेगा तो उसको बड़ा आनंद और सुकून सा अनुभव होगा। उस क्षण विशेष में क्या हुआ उसको खुद को कुछ पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे सिगरेट फेंकनी पड़ी। ठीक इसी प्रकार का भाव, इसी प्रकार की आज्ञा प्रेमी को, प्रेमिका को, पुत्र को, पुत्री को, पत्नी को, पति को, अपने अधिकारी को, किसी को भी दी जा सकती है। और विशिष्ट प्रकार में किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके उसे आप आज्ञा दें कि तुम लेट जाओगे, तो आप देखेंगे कि वह 2 क्षण में ही लेट गया है। आप आज्ञा देंगे कि तुम अपने अंतर्मन में जाओगे, वह अपने अंतर्मन में पहुंच जाता है। और फिर आप उसे जो भी आज्ञा देंगे, उसके मन में जो भी बातें होंगी, जो छुपी हुई घटनाएं होंगी, वह भी आप पूछने पर, आपके पूछने पर वो बता देगा। और जब आप कहेंगे कि अब तुम्हें इस समस्या से निजात पा जानी है, तो अपने आप को राहत महसूस करेगा। और जब वापस उसको चेतन अवस्था में लाएंगे तो वह उन समस्याओं से मुक्ति अनुभव करेगा। ऐसा तो व्यक्तिगत रूप से और क्रियात्मक रूप से आप देख ही सकते हैं। वास्तव में ही यह विज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ है, जिसे सीखकर जीवन को अनुकूल और सुखमय बनाया जा सकता है। मैंने हजारों प्रयोग किए हैं और उसमें लाभ दिया है।